सिंधु घाटी सभ्यता एक रहस्यमयी यात्रा। मीरा, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? बिल्कुल आर्यन, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो करीब 2500 से 1900 ईसा पूर्व पुरानी है। ये भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता मानी जाती है। पर ये दुनिया के सामने कब आई? ये हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। वैसे मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। लोग कहते हैं इनकी नगर योजना आज के शहरों जैसी थी। हाँ, वे पक्की ईंटों के मजबूत घर बनाते थे। सबसे कमाल का था इनका ग्रिड सिस्टम। सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। और मोहनजोदड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ क्या है? वो प्राचीन विश्व का सबसे उन्नत जल प्रबंधन का उदाहरण था। उनकी ड्रेनेज व्यवस्था आज के समय को भी टक्कर दे सकती है। ये लोग अपना गुजारा कैसे करते थे? मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती से। वे मेसोपोटामिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। व्यापार में वे पत्थर के सटीक मानकीकृत माप-तौल का इस्तेमाल करते थे। क्या उस समय लोहे के औजार होते थे? नहीं, ये कांस्य युग था। लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वे किसकी पूजा करते थे? वे मातृदेवी को प्रकृति का प्रतीक मानकर पूजते थे। इसके अलावा पशुपति मोहर मिली है, जिसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप प्रोटो शिवा माना जाता है। क्या अलग-अलग शहरों की अपनी खासियत थी? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और कालीबंगा में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अग्निकुंड मिले हैं। इतनी उन्नत सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका रहस्यमयी अंत हो गया। माना जाता है कि नदियों के मार्ग बदलने या गंभीर जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण ऐसा हुआ होगा। अविश्वसनीय। एक ऐसी दुनिया जो मिट्टी में दब गई, लेकिन आज भी अपनी अद्भुत नगर योजना और तकनीक से हमें हैरान करती है। यही तो हमारी विरासत की ताकत है। भले ही उनकी लिपि आज भी एक अनसुलझा रहस्य हो, लेकिन उनकी ईंटें और शहर उनकी महानता की कहानी खुद बयां करते हैं। इतिहास की ऐसी ही और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।